I don't have a genetic history of hair fall. मेरे डैड के भी अच्छे खासे हेयर थे. But then I started this alopecia areata अलग अलग जगह. वो ऑटोइम्यून था या स्ट्रेस रिलेटेड था बिकॉज व्हेन इट हैपेंड आई रिमेंबर दैट आई वाज मेकिंग दिस क्लिनिक एंड इट वाज स्ट्रेसफुल टाइम एंड उसी समय वो चीज डेवलप हुई थी एंड आई गॉट लाइक 6-7 पैचेस थैंक्स टू डॉक्टर पंकज. आई एम ऑलराइट नाउ. सो आई यूज मिनॉक्सिडिल इनिशियली एवरी डे एंड आई टेपर डाउन टू क्योंकि उसे डैंड्रफ बहुत हो गया था मेरे को. सो मिनॉक्सिडिल का प्रॉब्लम क्या है कि जब भी लगाता हूँ बिकम्स बहुत डैंड्रफ हो जाता है. हाँ इट इज स्कैल्प. तो अब मैं वीक में एक बार लगा रहा हूँ एंड यू गेव मी सम मेडिकेशन. आई फॉरगॉट द नेम. इम्यूनो सब Tofacitinib. हाँ टोफासिब. JAK inhibitor. I took that and it was all right. So that's a revolution in alopecia areata. Minoxidil is something which is very commonly used. Boys और girls दोनों use कर सकते हैं? हाँ, मिनॉक्सिडिल बॉयज और गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं. पहला तो मिनॉक्सिडिल हेयर फॉल का ट्रीटमेंट नहीं है, हेयर थिनिंग का ट्रीटमेंट है. तो पैटर्न हेयर थिनिंग जैसे है फीमेल्स में भी होती है. उनका पार्टीशन यहाँ का जो ब्रॉड होना शुरू हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, वो यूज कर सकते हैं. बट फीमेल्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है बिकॉज 5% फीमेल्स में गेट फेशियल हेयर ऑल्सो. चेहरे पे भी बाल आ सकता है 5% लोगों में. हाँ. और इज देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन अ हेयरी बेबी सिंड्रोम एंड मिनॉक्सिडिल के प्रेगनेंसी के आसपास नहीं लेना चाहिए फादर एंड मदर दोनों का, ऐसा कुछ? देखिए चीजें बड़ी सेंसेशनलाइज करने वाली चीज है. लोग सेंसेशन फैलाने के लिए ऐसी चीजें कर देते हैं. कोई एविडेंस नहीं है. प्रेगनेंसी में मिनॉक्सिडिल यूज नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी से पहले यूज किया है तो प्रेगनेंसी से हेरी बेबी तो नहीं हो सकता. और फादर का भी कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आता अगर फादर मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा है. कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि बेबी प्लानिंग से पहले फादर को भी रोकना होता है. ओके ऐसा कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. सो मिनॉक्सिडिल इज वन ऑफ द लाइक सेफेस्ट. इफ यू कैन टॉलरेट वेल देन यू कैन. एब्सोल्युटली सेफेस्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल. कैसे यूज करना चाहिए? दे हैव टू यूज एवरी डे या ऑल्टरनेट डे? व्हाट इज गो टू रिजीम? आइडियली मिनॉक्सिडिल तो डेली यूज करना चाहिए. डेली यूज करना चाहिए. और अगर इतना डैंड्रफ हो रहा हो तो क्या करे इंसान? डेली शैम्पू करिए, क्लीन इट एवरी डे. नहीं मैं अपने सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो पेशेंट हूँ. सो बेसिकली आई स्टार्टेड यूजिंग मिनॉक्सिडिल और मेरा पूरा टी शर्ट भर जाता था. इट वाज बिग फ्लेक्स कमिंग, छोटे मोटे भी नहीं. सो देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दैट? स्कैल्प को क्लीन रखें, वॉशिंग एटलीस्ट ट्वाइस इन ए. इसमें मतलब यहीं पे डॉक्टर का रोल होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी व्हाट काइंड ऑफ स्कैल्प इज देयर. आपके स्कैल्प की स्किन कैसी है, अकॉर्डिंगली विल गिव यू द फॉर्मुलेशन ऑफ मिनॉक्सिडिल. अब मिनॉक्सिडिल के बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं. अल्कोहलिक भी है, नॉन अल्कोहलिक भी है, एक्वस भी है, कुछ जेल बेस्ड भी है. तो स्कैल्प की स्किन को देख के हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा. उसके अलावा देन वील सी कि आपके स्कैल्प का ऑयल सिक्रीशन कितना है, ऑयली स्कैल्प है, डैंड्रफ प्रोन है, स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है. अकॉर्डिंगली हम शैम्पू आपको रिकमेंड करेंगे. तो डर्मेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें चीजें आसान बहुत लगती हैं, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है क्योंकि इसमें डायग्नोसिस विजुअल है. आप देख के डायग्नोस कर सकते हो.